दोस्तों कहते हैं कि अमावस की काली रात को भूत, पिशाच और चुड़ैल की शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। लेकिन कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि अमावस की काली रात को कुछ लोग इंसानों से भेड़िया बन जाते हैं। दरअसल ये सच है कि अमावस की काली रात को वो ही आदमी भेड़िया का रूप ले लेते हैं जिसे काला जादू यानी कि ब्लैक मैजिक में महारत हासिल हो। तो ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां पर हर साल बहुत से लोग भेड़िए की चपेट में आकर अपनी जान गंवा देते हैं। एक रात दो आदमी अपने काम के सिलसिले से बाहर गए होते हैं और उनके आते आते अगले दिन का रात हो चुका होता है और उसी दिन अमावस की काली रात होती है। लेकिन वो दोनों आदमियों को ये बात पता नहीं होता है। कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों आदमियों को गांव का एक लड़का दिखाई देता है। उसके बाद वो दोनों आदमी ये बात करने लगते हैं कि ये लड़का इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहा है, देखना पड़ेगा, चलो दोनों मिलकर देखते हैं आखिर ये कर क्या रहा है। उसके बाद वो दोनों आदमी उस लड़के का पीछा करने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों देखते हैं कि वो लड़का जमीन पर कुछ बना रहा है। उसके बाद जैसे ही जंगल में हर तरफ घना अंधेरा हो जाता है तभी उस लड़के का रूप धीरे धीरे बदलने लगता है। वो दोनों आदमी अपने आंखों पर ये विश्वास नहीं कर पाते हैं कि उनके सामने ये क्या हो रहा है। तभी उन दोनों आदमियों में से एक आदमी डर के मारे चिल्लाने लगता है, जिसे वो भेड़िया उन दोनों आदमियों को देखकर दौड़ाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद उन दोनों में से एक को भेड़िया पकड़ लेता है और अपनी दांतों से चीरकर उसे खा जाता है। दूसरा आदमी उस भेड़िए से बचकर अपने गांव पर आ जाता है और सारे गांव वालों को उस भेड़िए के बारे में बताने लगता है। लेकिन गांव का एक भी व्यक्ति उसके बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता। लेकिन फिर भी गांव वाले सच्चाई का पता लगाने के लिए उस जंगल में जाते हैं। लेकिन उन गांव वालों को कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जिसे ये पता चल सके कि वो भेड़िया गायब हुए आदमी को खा गया हो। उसके बाद सारे गांव के लोग उस आदमी को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं और विवेक के गायब होने के पीछे अरुण को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। उसके बाद ये केस पुलिस वालों तक पहुंच जाता है, जिसे पुलिस वाले भी आकर उस जगह पर छानबीन करते हैं जहां पर ये सारी घटनाएं हुई होती है। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये है कि उन पुलिस वालों को भी उस जगह पर कुछ नहीं मिलता और आखिर में ये केस बंद हो जाता है। लेकिन इस घटना के बाद अरुण पूरी तरह पागल हो जाता है और कुछ दिनों बाद अरुण भी रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाता है। कहते हैं कि जो कोई भी ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू करता है वो अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए किसी भेड़िया या फिर शेर का रूप लेकर लोगों को मारकर खा जाता है और उसके बाद वो अपने असली रूप में चला आता है। अगर आप किसी भी गांव में जाकर इसके बारे में पूछोगे तो आपको विस्तार से बता देंगे कि आखिर एक भेड़िया कैसे लोगों को मारकर खा जाता है। दोस्तों अभी जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है ब्रह्म राक्षस की, जिसे भूतों का राजा के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहानी मुझे भेजी है हमारे एक सब्सक्राइबर ने। कई सालों पहले हमारे गांव के बीचों बीच एक बरगद का पेड़ हुआ करता था और गांव के सारे लोग कहते थे कि उस बरगद के पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है। एक दिन एक आदमी बाहर से कुछ लड़कों को लाकर उस पेड़ को काटने लगता है, जिसे सारे गांव वाले भी उस पेड़ को काटने से मना करते हैं। लेकिन वो आदमी किसी का भी बात ना मानते हुए उस पेड़ को काट देता है और उस कटे हुए पेड़ को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन अगले दिन वो सभी आदमी बीमार पड़ जाते हैं जो कि उस पेड़ को काटने के लिए आए होते हैं और कुछ दिनों बाद सभी बीमार हुए आदमी रहस्यमयी तरीके से मर जाते हैं। गांव के लोगों का कहना था कि उन सभी को उसी ब्रह्म राक्षस ने मारा है जो कि उस बरगद के पेड़ पर रहता था। उसके बाद सारे गांव वाले मिलकर उस ब्रह्म राक्षस के आत्मा को एक दूसरे पेड़ पर रहने के लिए जगा देते हैं। कहते हैं कि आज भी गांव में मौजूद बड़े बड़े पेड़ों में ब्रह्म राक्षस रहा करते हैं और इसलिए कोई भी गांव में मौजूद पेड़ों को काटता भी नहीं है। दोस्तों ये स्टोरी कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।